मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात गोस्वामी जी ने यहाँ पर की है। आप बड़े सुंदर तैयार हो जाओ, आप दर्पण में अपना मुख देखो, अगर दर्पण ही गंदा हो तो क्या आपको अपना मुख साफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अन्यथा सामने कितना भी सुंदर नजारा हो, अगर आपके आंखों में धूल के कुछ कण चले जाएं तो क्या सामने कुछ साफ दिखेगा? नहीं दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने यही बात लिखी है कि राघव जी के चरित्र का वर्णन करने से पहले अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कही है। हम दर्पण दूसरे को तो दिखाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन स्वयं दर्पण देखें ये अति आवश्यक है। अब दर्पण देखने का अर्थ ये नहीं कि शीशा देखना जो हम प्रायः सुबह शाम तो हम देखते हैं, नहीं। दर्पण देखने का तात्पर्य ये कांच का शीशा उठाना नहीं है, अपने जीवन का दर्पण उठाना है कि जीवन भर हमने क्या किया है। संत ऐसा कहते हैं ना भैया कि व्यक्ति को अपने अंतिम समय में अपना पूरा जीवन याद आता है। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीजें आती हैं। तो जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पछताने के लिए ना रह जाए, इसीलिए आवश्यक है कि जीवन के प्रारंभ से ही इस चीज से जुड़े रहें। श्री गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर जो इस कथा का प्रारंभ किया, लिखा, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। मेघ बरसहि तुम्हारी। ते भुवन तीन काल जग माहे, त्रिभुवन तीन काल जग माही। भूरि भाग दशरथ सम नाहि। भूरि भाग दशरथ सम नाहि। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा रघुराज विराजा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीना। बदन विलोकी मुकुट सम कीन्हा। बदन बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय शीत केशा, श्रवण समीप भये सित केसा। मनाहु जरठ पन अस उपदेशा। मन गुजरठ पन अस उपदेशा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। अब ये सब विधि सब पुर लोग सुखारी का मतलब क्या? जब से राम जी विवाहोपरांत आए हैं, पूरी अयोध्या सभी प्रकार से सुख है, यानी कि तन से भी, मन से भी और धन से भी। हम आप ही तन से सुखी होते हैं तो मन से नहीं, मन से होते हैं तो धन से नहीं, मन धन दोनों से हो जाए तो तन से नहीं। कोई ना कोई एक अभाव रह जाता है।
और सबसे बड़े आश्चर्य की बात, हम आप ये सोच के बैठे हैं कि गर्मी में बढ़िया एक एसी चला लो तो हम सुखी, ये हमें सुख लगता है। ये सुख तो दे रहा है, पर ज्यादा दिन एसी में बैठ गए तो ठंडा मार देगा, घुटने का दर्द शुरू होगा, तो ये सुख है कि दुख है? मान लीजिए बहुत बढ़िया एसी, पंखा, कूलर, गद्दा, मखमल बिछा है, सब कुछ है, आप आराम से आकर बैठे हैं, गर्मी है, सब कुछ चल रहा है, ठंडाई रखी है, बढ़िया भोजन रखा है, सब है। इतने में आपको खबर मिली, अरे आपने वो जो 10 लाख रुपए कहीं पर लगाए थे ना, वो डूब गए। अब वो एसी आपको सुख देगा? अरे बोलिए, सुख देगा? नहीं देगा। क्यों भाई? सामान तो सब रखा है। हमें आपको लगता है 10 गाड़ी ले ले, 5 गाड़ी ले ले तो सुखी, स्विफ्ट भी आ जाए, डिजायर वाली भी आ जाए, इनोवा भी आ जाए, अर्टिगा भी आ जाए, इतने से संतुष्टि नहीं तो फॉर्च्यूनर और BMW चाहिए। भैया चाहे 50 गाड़ी खरीद लो, चलोगे तो एक ही पे ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक पांव एक पे, दूसरा एक पे, और दोनों लेफ्ट राइट चली गई तो खत्म है। कुछ एक ही जाना है। पूरी अलमारी भर के रख लो, एक दिन में क्या 5 कपड़े एक के ऊपर एक पहन लोगे? एक टाइम में एक ही पहनोगे, और दूसरा तब पहन पाओगे जब पहला उतारोगे। और अगर पहले के ऊपर दूसरा पहन लिया तो पहला पहनने का क्या मतलब निकलेगा? भोजन चाहे जितने बनवा लीजिए, पर खाओगे आप भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अरबपति होने के बाद कोई दाल में उसका हीरे मोती का तो तड़का लगवाएगा नहीं कि चावल की जगह चांदी के बढ़िया तार कटवाए और बनवा लिए। खाना वही रोटी है, होगा यही। आप बासमती का चावल खाओगे और कोई बढ़िया केवल जो सरकारी राशन मिलता है वही खा के मगन है। महत्व ये नहीं रख रहा है कि आप 500 रुपए किलो का चावल खा रहे हो कि 5 रुपए किलो का चावल खा रहे हो। महत्व इस बात का है कि दोनों में से क्या खाकर कौन आनंदित है। अगर 5 रुपए वाला 5 रुपए का चावल खा के बढ़िया मस्त नींद ले रहा है तो वो ज्यादा सुखी है, और अगर 500 किलो वाला चावल खा के भी आप रात में नींद की टिकिया खा के सो रहे हो तो आप अभागे हो। ये क्या सुख है? और अगर मैं अपने मति से कहूं तो आप बिस्तर पे जाओ और नींद आ जाए तो आपसे भाग्यशाली इंसान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि नींद की तो मारामारी है। बचपन में समय भी होता है, नींद भी आती है, पर बचपने में सोने का मन नहीं करता है, खेल कूद के आगे मार मार के सुलाना पड़ता है। जब बड़े होते हैं तो नींद तो खूब आती है, मन भी सोने का खूब करता है, लेकिन 7 बजे अलार्म बज गया, चलो तैयार होके ऑफिस या स्कूल। बुढ़ापे में समय भी होता है, मन भी करता है, पर बुढ़ापे में नींदिया ही गायब हो जाती है और पूरा संसार सोता है। बाबा जी टुकु टुकु निहार रहे, ना कोई सुनने वाला ना कोई बोलने वाला। ये होती है। फिर वही सुबह सुबह उठते हैं। सुबह उठेंगे तो अगर पूछो अच्छा आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं? हाँ एकदम सुबह 4 बजे। अच्छा उठने के बाद क्या करते हैं? चाय ढूंढते हैं। तो आपके उठने का भी क्या मतलब निकला? उठा जाए तो एक चीज पर ध्यान दो, आप क्यों उठे हो ये तय करो पहले। कई बार हम उठ जाते हैं तो जो सो रहा है उसको कोसना शुरू करते हैं। अरे कुंभकर्ण हो, अरे कितना सोगे, अरे 12 बज गए, अरे जगत हो सारी चीजें। आपने अब जो 5 बजे से लेके उठे हो 7 बजे तक ना दूसरे को गाली देने में बिता दिया। उससे अच्छा या तो खुद सो जाओ या तो उसको सोने दो। समझिए, उठे हैं तो कम से कम ठाकुर जी का नाम लिया जाए, अपनी दिनचर्या मजबूत रखी जाए। यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा, सब विधि तन से मन से धन से अयोध्यावासी सब प्रकार से सुखी हैं, और सुखी वही होगा जिसके जीवन में भक्ति और भगवान का आगमन होगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम में भी पहले आ है, उसके बाद राम है। जब राम आएंगे तो ही आपके जीवन में आराम आएगा, नहीं तो आने वाला
मोटर गाड़ी बंगला ये सब टेंशन ज्यादा देते हैं, सुख कम देते हैं, और इनको पाने के बाद भी इनको नहीं भूलना है, कदापि नहीं भूलना है। ये श्री राम कथा वो है जो हमें ये कहती है भैया जीवन में बनावट कम होना चाहिए, बनी हुई चीज से ज्यादा परेशानी होती है। ध्यान दीजिएगा, जितनी बनावट होगी तो उसको बनाने के लिए उतनी मिलावट होगी, और जितनी मिलावट होगी उतनी उस चीज की क्वालिटी में गिरावट होगी। बनी हुई चीज, मिलाई हुई चीज कभी शुद्ध हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है।